खूबकार असरदार बीजेपी ने भी दम दिखाया है, लेकिन इसी के साथ माजिद हैदरी, आप सुधांशु जी की बातों पर जवाब देना चाह रहे थे। सवाल तो यह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, ये आप भी कह रहे थे कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। हर चुनाव को इतनी शिद्दत से लड़ते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल चुनाव हैदराबाद के हो, चाहे बंगाल के चुनाव हो, चाहे कश्मीर में डीडीसी चुनाव क्यों ना हो, और उसका दम फिर दिखता है। माजिद हैदरी जी देखिए अंजना साहिबा, सबसे पहले तो एक बात आज इस मंच पे हम सबों को माननी चाहिए और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज को सैल्यूट करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाइनली इंश्योर कराया कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। जो खदशे हमारे जहन में थे, हमारे दिल में थे कि शायद यहाँ पे रिगिंग होगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। अगर भाजपा ने हारा भी है तो वो ये सबूत है उस ईमानदारी का कि भाजपा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए उसमें एक जरा की भी कोई भी रिगिंग नहीं हुई। ये आज हमें इस मंच पे सबों को मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद बात बनती है कि जम्मू कश्मीर अब 370 हम पिछले 16 महीने से सुन रहे हैं। 370 के आगे के लिए सोचा क्या है भाजपा ने? यहाँ इलेक्शंस कब होंगे, यहाँ डोमिसाइल राइट कब मिलेगा? देखिए 370 मिलने वाला नहीं, 35 से मिलने वाला नहीं, लेकिन जब लद्दाख के भाइयों को डोमिसाइल राइट मिलेगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? भाजपा की हार जो जम्मू में डोगरा भाइयों ने भी की है, उसकी यह वजह है कि भाजपा ने लद्दाखी भाइयों को एक स्टेटस दिया लेकिन जम्मू के डोगरा भाइयों को नहीं दिया, जिनके महाराजा के साथ भारत सरकार ने वादा किया था। तो आज भारत सरकार को, भाजपा को सोचना होगा कि उनकी क्या गलतियां हैं और जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली लाने के लिए क्या बेहतर करना होगा। ठीक है, इसका एक जवाब सुधांशु जी दे दे, फिर मैं साकिब साहब के पास आऊंगी कि फेयर इलेक्शंस मान रहे हैं या नहीं इसको। अच्छा, शाहनवाज जी भी जो देखिए तो माजिद हैदरी जी ने ये बात को एक्सेप्ट किया, मैं इस बात पर संतुष्टि व्यक्त करता हूं। अब दूसरी बात जो इन्होंने बात कही है, मैं ये बात कहना चाहता हूं। देखिए साहब, जो लद्दाख का क्षेत्र था वो हर दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर से बहुत अलग था। उसकी अपनी एक विशेष स्थिति है। लद्दाख की जो कम्युनिटी भी है वो 0.1%, 0.2 या 3% से ज्यादा नहीं है पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में। इसलिए मैं कह रहा हूं लद्दाख का ध्यान रखा है, आश्वस्त रहिए। जम्मू कश्मीर के विकास की हर चीज को हमारी सरकार पूरी तरीके से इंश्योर करेगी। जैसे आपने देखा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्री एंड फेयर हुआ, वैसे ही डेवलपमेंट का प्रोसेस भी पूरी तरह फ्री एंड फेयर होगा। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब हम जानते क्या चाहते हैं, कश्मीर में कौन सी स्प्रिट लौटनी चाहिए। जब 48 में कश्मीर की लड़ाई हो रही थी तो ब्रिगेडियर उस्मान ने, जब झारखंड पाकिस्तान जीत गया था अक्टूबर 47 में, तो एक कसम खाई थी कि जब तक दोबारा वापस नहीं ले लेंगे तब तक हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे, जमीन पे सोएंगे। और मार्च, फरवरी एंड या मार्च 48 में जब झारखंड दोबारा वापस लिया है तो उनके साथियों ने जाके, सिपाहियों ने जाके बगल के गांव से पलंग लाख कहा था, पहले लेट के अपनी कसम पूरी कर लीजिए। वो जज्बा कश्मीर के हर लोगों में आए कि हमें न सिर्फ विकास को रीइंस्टेट करना है बल्कि जो कुछ हमारा खो गया है, चाहे विकास में या भूगोल में या इतिहास में, वह सब हमें रिगेन करना है। वही ब्रिगेडियर उस्मान की फीलिंग के साथ। ठीक है, मैं एक बार साकिब साहब से जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूं। देखिए माजिद हैदरी जो कि सरकार विरोधी हमेशा रहते हैं, उन्होंने भी आज स्वीकारा कि चुनाव फेयर तरीके से हुआ है, काउंटिंग भी। लेकिन 20 घंटे पहले महबूबा मुफ्ती ने ही लिख दिया था कि लगता है बीजेपी मैनिपुलेट करना चाहती है नतीजों को। आज जब ये नतीजे आ रहे हैं और आप सेंचुरी के करीब दिख रहे हैं, तब आपका स्टैंड क्या है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है साकिब साहब? देखिए, जब इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो फर्स्ट जो बीजेपी ने किया, सारे कैंडिडेट्स को उठा के ईडीआई में बंद कर दिया। फिर कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई। फिर उसके बाद कहीं किसी पोलिंग, जहां पे इलाका था किसी इलाके में, उसका पोलिंग बूथ दूसरे इलाके में रख दिया, दूसरे का तीसरे इलाके में रख दिया। ठीक है, अब ये लोग करते भी क्या, क्योंकि बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ मैंडेट, लोग जो बाहर आए इलेक्शन को। देखो, चोरी उस माहौल में होती है जहां वोट्स कम हो। आज तो इनको सामने तो चोरी, देखिए अगर इनको चोरी करनी नहीं थी, अगर उनका ये नहीं था, तो हमारे लीडर्स को कल रात को अरेस्ट क्यों किया? अब ये शर्मसार हो गए, शिकस्त खोरदा है, एक्सेप्ट डिफीट, ये डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब आप बोलेंगे कि हमने इलेक्शन, आपका क्या उसके साथ देना? वो तो गवर्नेंस का है, ब्यूरोक्रेसी का है, ब्यूरोक्रेसी लेगी, उसका क्रेडिट लेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन उसका क्रेडिट लेगा, बीजेपी क्यों क्रेडिट लेगी उसकी? मुझे बताइए। ये देखिए, एक तो ये है
कि इनको भी एक तो बात माजिद हैदरी साहब ने सैफुद्दीन सही सोज कही। साहब भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, दिखाइए उनको भी। जी शाहनवाज जी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, माजिद हैदरी साहब ने जब कहा कि फ्री एंड फेयर पोल हुए, सही है। जब जब बीजेपी की सरकार होती है फ्री एंड फेयर पोल होता है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की हत्यारी तो कांग्रेस है। राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को जिताने के लिए जीते लोगों को हरा दिया था और हारे लोगों को जिता दिया था। कांग्रेस के गुनाह को आज तक ये जम्मू कश्मीर झेल रहा है। कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी की गलती से आज 30 साल तक कभी फ्री एंड फेयर पोल नहीं हुए। आज फ्री एंड फेयर पोल हो गए और उसके बाद भी आप सीटें जीत गए, तब भी इल्जाम लगा रहे हैं। सब कैंडिडेट को सुरक्षा दी गई, सारे पार्टी के कैंडिडेट को एक जगह रखा गया, उसके बाद भी इतना अच्छा काम किया, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं बहुत अच्छे से वोट हुआ, फिर आप इस तरह की इल्जाम तराशी कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो डेमोक्रेसी की हत्या करेंगे। हम लोग जब भी चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन पूरे तरह अच्छे से चुनाव करता है। अगर आपकी सीटें कम आती तो यहाँ मातम मनाते, अब रोने लगते कि नहीं जी हमें हरा दिया। अब अगर जीत गए हो तो कम से कम आप स्वागत कीजिए, आप खुशामदीद उनका कीजिए, इलेक्शन कमीशन को बधाई दीजिए, हाँ, वो यही कह रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसका श्रेय जाएगा। बीजेपी को थोड़ी 23 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 96 पर हुक्कार है, 56 पर बीजेपी है, लेकिन 3 सीटें घाटी में मिलना बीजेपी से बहुत बड़ी शुरुआत कह रही है। और शाहनवाज जी के भी आरोप आपने सुन लिए होंगे, क्या जवाब होगा? नहीं, देखिए बीजेपी को कुछ सीटें कश्मीर में मिली हैं। मतलब सवाल है जिस हिसाब से बीजेपी ने प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई, सीनियर लोग यहाँ रहे बड़ी मुद्दत तक और पैसा बहुत पानी की तरह बहाया, उनकी कामयाबी मुझे नजर नहीं आती है। मुझे अब भी यकीन है कि कश्मीर में बीजेपी का पौधा नहीं उगेगा। अभी मैं देख रहा हूं कि कश्मीर का मेन स्ट्रीम जीत रहा है। मैं उसको गुपकार अलायंस नहीं कहता, मैं कश्मीर का मेन स्ट्रीम मानता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उनके साथ सीपीएम भी है और कांग्रेस भी उन्हीं के साथ रहा है पिछले दिनों में, तो उनकी तो बड़ी जीत हो गई यहाँ। और कांग्रेस को करारी शिकस्त इसलिए हो गई, इस एतबार से हो गई कि उन्होंने रुपए पैसा पानी की तरह बहाया था। अभी उनके सीनियर लीडर तो यहीं वो उन्होंने डेरा डाल दिया था। हाँ। तो लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और ऑन द होल बीजेपी को कश्मीर में पक्का जवाब मिल गया कि यहाँ आपका ये जो पौधा है यही नहीं उगेगा।